राम राम भाइयों, जय सिया राम, जय श्री राम। सभी व प्रभु की, परमात्मा की, प्रभु श्री सीताराम जी की कृपा बनी रहे। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, बनेंगे बिगड़े काम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, बनेंगे बिगड़े काम फिकर फिर क्या करना। जय राम सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। चारों ओर जब निराशा हो, शेष कोई जब आशा ना हो, तब फिर बोलो ये ही नाम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय 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 श्री हनुमान जी, जय संकट मोचन कृपा निदान, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। रामचरित प्रसाद त्रिपुरारी को, जिनकी कृपा सुसुमति भई निहाल है, हुलसी के लाल की कलम को कमाल है, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। श्री रामचरित मानस में संत तुलसीदास जी कहते हैं, जो भवसागर से पार जाना चाहता है उसके लिए श्री राम कथा सुदृढ़ नौका के समान है। जय तुलसीदास जी की। भवसागर संसार को समुद्र की उपमा दी गई है। भवसागर हम गुरुजनों से, संतों से सुनते आते हैं कि इस संसार को भवसागर कहा है। भव सागर, भव का मतलब संसार, सागर मतलब समुद्र। तो भव नाम संसार का हम लोग सुनते हैं, भव सागर का अर्थ है संसार सागर। इस पर हम लोग विचार करें कि संसार को सागर क्यों कहा गया है। शायद इसलिए क्योंकि सागर और संसार में कुछ समानताएं हैं। ये हमें गुरुजनों ने बताया है कि संसार सागर और भव सागर में कुछ समानताएं हैं। बहुत ही गहनता से आप सुने और बहुत ही समझ की बात है इसमें कि संसार सागर और भव सागर में क्या समानताएं हैं, और गुरुजनों ने, संतों ने ये बात हमें बताई है। शायद इसलिए क्योंकि सागर और संसार में कुछ समानताएं हैं। जैसे सागर में भी उथल पुथल होती है, कभी कोई तरंग ऊपर आकाश छूते दिखाई देती है और थोड़ी देर में उसका पता ही नहीं लगता कि वह कहाँ चली गई। यानी सागर में भी उथल पुथल होती रहती है और संसार में भी उथल पुथल होती रहती है। जिस तरीके से सागर में, समुद्र में उथल पुथल चलती रहती 24 घंटे, उसी प्रकार से इस संसार रूपी सागर में भी उथल पुथल चलती रहती है। ये एक समानता बताई है भव सागर में और संसार सागर जो है, यह भी एक जैसा नहीं रहता, इसमें भी परिवर्तन होता रहता है। सागर और संसार में अगर कुछ नहीं बदलता है तो वह बदलना ही नहीं बदलता है, बाकी सब बदलता ही रहता है निरंतर। मतलब सागर में भी हलचल, उथल पुथल, और संसार में भी हलचल, उथल पुथल होती रहती है।
संसार में जिस तरीके से उथल पुथल चलती रहती है 24 घंटे 365 दिन, उसी तरीके से सागर में, समुद्र में भी उथल पुथल चलती रहती है, बदलाव होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। ये एक समानता हमारे संतों ने, गुरुजनों ने हमें बताया है और जिसे अभी हमें गहनता से आगे अध्ययन करते हुए समझना है। बाबा तुलसीदास जी ने भी हमें बताया है, श्री रामचरितमानस जी में उन्होंने बहुत ही प्यारी श्री राम कथा जी हमें दी है। इसलिए ये संसार सागर, और दूसरी बात यह है, सागर का जल जितना स्वच्छ और निर्मल दिखाई देता है, परंतु स्वाद में वैसा नहीं है। देखने में तो बहुत ही सुंदर लगता है वो सागर का जल, स्वच्छ भी लगता है, निर्मल भी लगता है, और ऐसे ही संसार सागर भी दिखाई देता है आकर्षक, परंतु अनुभव में वैसा नहीं है। सागर के जल को हम देखते हैं, देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है, रोमांचक लगता है। उसी तरीके से ये संसार भी हमें बहुत ही देखने में, यानी भव सागर भी देखने में बड़ा सुंदर, भव्य और रोमांचक और आकर्षक लगता है, जैसे सागर लगता है। सभी महापुरुषों ने ये बात कही है, परंतु अनुभव यदि किया जाए सागर के जल का और इस भव सागर संसार का अनुभव किया जाए, तो अनुभव में वह वैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल तय है। सागर का आकर्षण अपनी ओर खींचता है, स्वच्छ जल चित्त को आकर्षित करता है, पर जब अंजलि में लेकर जल पीते हैं हम सागर का, तो आशा निराशा में बदल जाती है, क्योंकि सागर का जल बहुत ही कड़वा होता है, क्षार रूपी होता है, और उसमें कई प्रकार के खनिज लवण होते हैं। तो देखने में जितना सुंदर लगता है, लेकिन अनुभव यदि हम करना चाहें, उसको पीना चाहें, तो बिल्कुल ही खारा होता है, हम कंठ से नीचे उसको उतार ही नहीं सकते। उसी तरीके से ये जो संसार है, भव सागर है, ये भी हमें देखने में बड़ा सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है, रमणीय लगता है, लेकिन जब अनुभव में हम उतरते हैं अपने जीवन में, तो जो हमारी आशा होती है उसको देखने के उपरांत वो निराशा में बदल जाती है। जैसे सागर का जल पीते हैं, तो पीने के बाद में हमारी जो आशा होती भी, इसका जल भी पीने में भी कितना मीठा होगा, दिखने में तो इतना सुंदर है, तो हमारी आशा निराशा में बदल जाती है। इसी तरह से संसार में जो भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, देखने में रिश्ते हैं, नाते हैं, जो भी कुछ भी है, संबंध हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन जब अनुभव पड़ता है, अनुभव होता है उनके साथ में, तो हमारी आशा निराशा में बदल जाती है। आगे हमारे संतों ने बताया है, संसार के साथ भी यही होता है। संसार के दृश्य भी इतने आकर्षक है कि चित्त को बलात् अपनी ओर खींच लेते हैं, पर स्वाद में तो कड़वाहट ही हाथ लगती है। इसलिए भी संसार को सागर कहते हैं। और सागर के जिस तट पर हम खड़े होते हैं, वह तो हमें दिखाई देता है, पर दूसरा तट हमें दिखाई नहीं देता। संसार में भी हमें जन्म का तट तो दिखाई देता है, परंतु मृत्यु का तट दिखाई नहीं देता। किंतु जिस सागर के तट पर हम खड़े हैं, वह तट ही यह सिद्ध करता है कि यह तट है तो दूसरी ओर भी तट है, जन्म है तो मृत्यु भी है। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा जीवन के ही आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है। और एक बात, सागर का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा की पूर्णता होने पर ज्वार आता है। ये हम छोटी क्लासों में भी हम पढ़ चुके हैं, 10वीं से 10वीं क्लास में भी, कि ज्वार भाटा एक प्राकृतिक घटनाक्रम है। जब चंद्रमा पूरे अपने यौवन पर होता है, पूर्णवासी पर, तब वो समुद्र के जल को अपनी ओर खींचता है और उसको कहते हैं ज्वार।
और जब वो जल वापस नीचे गिरता उसको कहते हैं भाटा, यानी ज्वार भाटा। तो उसी तरीके से ये जो संसार का आकर्षण है ये भी हमें इसी तरीके से खींचता है, जिस तरीके से चंद्रमा सागर के जल को खींचता है। भवसागर, इसको भी सागर की उपमा दी गई है। तो इनमें समानताएं बताई जा रही है कि भवसागर और जो सागर है उनमें क्या समानताएं हैं। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा जीवन के ही आंचल में पलता है। और एक बात, सागर का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा की पूर्णता होने पर ज्वार आ जाता है और समुद्र का उतार चढ़ाव चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। और संसार का संबंध विचार करके देखें तो हमारे मन से है। संसार का जो संबंध है वो हमारे मानसिक स्थिति, हमारे मन से है। एक बार श्री राम कथा जी में ये बहुत ही अच्छी बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने अपने पिता महाराज दशरथ जी से कही थी। मैंने पढ़ी, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो। जब महाराज दशरथ जी रो रहे थे, बिलख रहे थे, कैकेयी माता के भवन में थे, उन्होंने 2 वर मांगे थे, भरत को राज सिंहासन और राम को वनवास। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को जब सूचना दी सुमंत्र जी ने, तो अब वह मिलने गए अपने पिता से। तो उनको देखकर महाराज दशरथ जी बहुत ही रोए, बिलखे, कहा पुत्र तुम वन को जाओगे, ये सोच कर ही मुझे बड़ी निराशा लग रही है। मेरा मन बड़ा विचलित है कि आप वन में कैसे रहोगे। तो ये बात महाराज दशरथ जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से कहा। तो श्री राम जी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया अपने पिता को कि पिताश्री, आपकी जो मन स्थिति है वह सही नहीं है। जबकि मुझे जब माता कैकेयी जी ने बताया था आपके दो वर थे, आपने दिए थे माता कैकेयी जी को, तभी मैंने अपने मन को वन की ओर आकर्षित कर लिया। मैंने ज़्यादा सोचा भी नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैंने मेरी मन की स्थिति को वन की ओर मोड़ दिया। लेकिन आप अपनी मन की स्थिति में फंसे हुए हो। तो कहने का मतलब यही है भक्तजनों कि मन स्थिति हमारी जब तक सही नहीं होगी तो हमें ये संसार भी सही नहीं लगेगा। और मन स्थिति हमारी अच्छी है, मन की स्थिति अच्छी है तो हमें संसार भी अच्छा लगेगा। आज हम अखबारों में भी पढ़ते हैं, समाचार भी पढ़ते हैं कि दिव्यांग भाई है बहनें वे हिमालय पर चढ़ रहे हैं, एवरेस्ट पर चढ़ रहे हैं दिव्यांग होने के बावजूद भी। और कुछ ऐसे हमारे नौजवान युवा हैं जो 10वीं में फ़ेल हो गए या 12वीं में फ़ेल हो गए या कोई कंपटीशन फाइट में फ़ेल हो गए, या उनको उनकी इच्छा अनुसार मतलब उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो वह आत्महत्या जैसा आत्मघात भी अपने स्वयं से कर लेते हैं। जबकि 21 साल के होते हैं, कोई 18 साल के होते हैं, नौजवान होते हैं, यौवन होता है उनके अंदर, उसके बावजूद भी वो ऐसा मतलब अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। तो ये जो मन है ना, ये बहुत कुछ करवा देता है इंसान से। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। तो हमारे मन का जो संबंध बताया है हमारे संतों ने, गुरुजनों ने, कि चंद्रमा से सीधा कनेक्टेड है। हमारी जो मन है जो चंद्रमा के हिसाब से बड़ा काम करता है और हमारे मन को बड़ा प्रभावित करता है चंद्रमा। और चंद्रमा की पूर्णता होने पर ज्वार आ जाता है। समुद्र का उतार चढ़ाव चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। और संसार का संबंध विचार करके देखें तो हमारे मन से है। और मन के देवता है चंद्र, और चंद्र से संबंध है सागर की उथल पुथल से, और मन का संबंध संसार की उथल पुथल से है। अब इस संसार से पार जाना है और इससे पार जाने का उपाय है श्री राम जी की कथा, श्री राम कथा। मतलब इस भव सागर से यदि हमें पार जाना है
तो श्री राम कथा आज के समय, वर्तमान समय में भी एक सुदृढ़ नौका के समान है, जो हमें पार लगा देगी इस भवसागर से। चाहे कितनी भी उथल पुथल हो इस भवसागर में, ये श्री राम कथा जी की नौका हमें पार लगा देगी। बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है ये। अब इस सागर से पार जाना है, और इससे पार जाने का उपाय है श्री राम कथा। ये सुदृढ़ नौका है, इस नाव में बैठकर इस संसार सागर से पार जाया जा सकता है। हमें भगवान ने अवसर दिया है, तो हम लोग भगवान की कृपा से, महापुरुषों के अनुग्रह आशीर्वाद से श्री राम कथा की नौका में बैठकर इस संसार सागर से, इस खारेपन से अमृत की ओर चलें, क्योंकि श्री राम कथा अमृत है। इसका एक बार जिसको स्वाद लग गया ना श्री राम कथा का, तो उसको और कोई चीज़ सोचने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी स्मूथ लाइफ चलेगी एकदम। आपकी बागडोर प्रभु के श्री चरणों में बालाजी महाराज करेंगे कृपा, श्री राम दरबार जी में आपकी हाजिरी लग जाए बस, फिर बाकी काम बाबा हनुमान जी कर देंगे। श्री तुलसीदास जी श्री राम कथा का शुभारंभ करते हैं एक श्लोक से। भाइयों, भक्तों, प्रभु श्री राम जी के, माँ जानकी जी के भगत, श्री राम दरबार जी से जुड़े हुए सभी भाइयों से मेरी अब यही प्रार्थना है। मैं अब ये वीडियो बना के रोज़ डालूँगा, और श्री राम कथा, श्री रामचरितमानस जी, बाबा तुलसीदास जी की जो है वह, उसका भी हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे, आनंद लेते हुए चलेंगे इस कथा में। और वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण जी लिखी है, और उसकी में से भी हम कुछ सार है वो भी निकालेंगे, और एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभु श्री सीताराम जी की कृपा से इस श्री राम कथा को अब आगे हम चलाएंगे, इसका रसपान करेंगे, और हमारे जीवन में उत्थान हो, हम आगे बढ़ें, मन हमारा बिल्कुल प्रभु के श्री चरणों में रहें, कार्य हमारे होते रहेंगे, ये पूर्ण विश्वास है। तो ये आज से मैंने शुरू किया है। मैं राजेश सियाराम और श्री राम दरबार जी अनूपगढ़ से ये कथा का शुभारंभ मैं कर रहा हूँ, और इसका मूल कथा का जो आधार है मैंने लिया है, तो गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस जी और महर्षि वाल्मीकि जी की श्री रामायण जी। वैसे तो और भी साउथ में भी और पूर्वोत्तर भारत में भी बड़े संतों ने विभिन्न प्रकार की रामायण लिखी है, तो मैंने जो अध्ययन किया है प्रभु की कृपा से, वे श्री रामचरितमानस जी और वाल्मीकि जी की रामायण, इन दोनों को लेके साथ चलेंगे और बड़ा ही आनंद आएगा। और आप लोग कृपया करके आप भी सुने, आप पे भी कृपा बनी रहे प्रभु की, और हमारा जीवन बड़ा ही सुंदर और अच्छा चले। तो अगले एपिसोड में हम शुरू करेंगे श्री रामचरितमानस जी, श्री राम कथा जी, प्रभु की कृपा से, प्रभु श्री राम जी की कृपा से, माँ जानकी जी की कृपा से, और बाबा हनुमान जी सदा ही हमारे साथ बने हुए हैं। और श्री राम कथा के जो सबसे ज़्यादा स्वादासन करते हैं, रस लेते हैं, वो बाबा हनुमान जी हैं। तो उनकी भी कृपा हम सभी पर बनी रहे, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, गुरुजनों का, संतों का, सभी का हम पर आशीर्वाद बना रहे। जय सिया राम, जय श्री सीताराम जी, जय बाबा भोलेनाथ जी, जय उमा पार्वती जी। कृपा करें, दया करें।